दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आजकल दोस्तों जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि कोविड का टीका जिन्होंने लगवाया था उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनको स्ट्रोक हो रहा है, उनकी प्लेटलेट कम हो रही है, उनका खून का थक्का बहुत जम रहा है। बिल्कुल निराधार है। जी हाँ, मैं जिम्मेदारी के साथ चिकित्सक होने के नाते आप सबको बता रहा हूँ कि बिल्कुल निराधार है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई भी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवा आप खाते हैं, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, चाहे वो पैरासीटामॉल ही क्या हो, जो सब आप सीधे मेडिकल स्टोर से ले जाके खरीद लेते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। वैक्सीन जब लगी तो मैं कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर था नेशनल हेल्थ मिशन का, और मैंने उसमें कहा कि भाई वैक्सीन लगा सकते हैं तो उस दिन थोड़ा बुखार भी आ सकता है, थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, थोड़ा भारीपन महसूस होता है, वगैरह वगैरह, छोटे मोटे साइड इफेक्ट जो पहले दिन होते हैं। और खास तौर पर इस समय चर्चा चल रही है एस्ट्राजेनेका की, जो टेक्नोलॉजी से बनी हुई कोविशील्ड वैक्सीन जो हमारे इंडिया में बनी थी। और मैं आपको बता दूं कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले दिन पहला टीका मैंने ही लगवाया था, और वो भी कोविशील्ड का। और 3 साल बीत गए, 16 जनवरी 2021 को लगवाया था, और 3 साल बाद मैं आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया कि पैरासिटामॉल का भी साइड इफेक्ट हो सकता है, वैक्सीन का भी छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं। ये जो बात चल रही है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस और प्लेटलेट कम हो जाने की बात, ये एक साइड इफेक्ट है। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ ये एक साइड इफेक्ट है एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड का, लेकिन ये बहुत रेयर है। लाखों में से एक या दो को हो सकता है, बहुत रेयर है। और दूसरी बात, ये कब तक साइड इफेक्ट हो सकता है? ये वैक्सीन लगवाने के 1 महीने के अंदर, बस 1 महीने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आता है। बहुत सारी स्टडीज़ अभी भी फॉलो अप स्टडीज चल रही हैं, लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट टीटीएस का 1 महीने के बाद नहीं आता है। और वैक्सीन लगवाए हम लोगों को कितने दिन हो गए? 16 जनवरी 2021 को तो मैंने लगवाई, फर्स्ट डोज लगवाई, फिर सेकेंड डोज लगवाई, फिर थर्ड प्रिकॉशनरी डोज लगाई। मैंने 3 कोविशील्ड लगवाई। आप सबने भी 2 या 3 डोज लगवाई होंगी, और लेकिन उसको 2 से 3 साल हो गए हैं। तो इसलिए इस हार्ट अटैक जो इस समय हो रहे हैं, उनका संबंध कोविशील्ड से स्थापित करना ये बिल्कुल गलत है, निराधार है, प्रोपेगेंडा है। आपको पैनिक करने की कोशिश की जा रही है। दिमाग से बिल्कुल पैनिक निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब बात चली गई है हार्ट अटैक की, तो आप जान लीजिए कि किन को हार्ट अटैक का खतरा हो रहा है और क्यों हो रहा है स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा। दोस्तों, तनाव बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होगा। दोस्तों, स्मोकिंग करेंगे या कोई दूसरा एडिक्शन करेंगे तो हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है, वो अनकंट्रोल्ड है, तो हार्ट अटैक होने का खतरा है, हो सकता है। हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर है, तो हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, खासतौर पर बीपी की दवाएं आप नियमित नहीं ले रहे हैं तो। दोस्तों, अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल से नहीं जी रहे हैं तो भी हार्ट अटैक होने का खतरा है। अगर आप आधा घंटा अपने शरीर को व्यायाम नहीं दे रहे हैं तो भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा है। अगर आप 6 घंटे मिनिमम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं दे रहे हैं तो भी खतरा आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का है। दोस्तों, मोटापा ज़्यादा है आपको तो भी खतरा हार्ट अटैक का है। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है यानी खर्राटे से रिलेटेड जो बीमारी होती है तो भी आपको हार्ट अटैक होने का खतरा है। अगर आप फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ऐसे जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, हरी सब्जियां और फल नहीं खा रहे हैं तो भी हार्ट अटैक होने का खतरा है। हमारी समस्याएं बहुत हैं, हम समस्याओं को दूसरे एंगल में ना मोड़ें। आज जो भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो रहे हैं, चाहे वो युवावस्था में हो रहे हों, चाहे वो जिम जाने में हो रहे हों। और जिम के लिए दोस्तों मुझे ये बताइए, आज तक पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे शक्तिशाली किसको माना जाता है? हनुमान जी को। भाई थोड़ा फोकस करिए इधर हनुमान जी पे। ये देखिए मेरे आराध्य देव हैं हनुमान जी, थोड़ा इनको जूम करिए, इधर भी देखिए हनुमान जी हैं। और आप वापस आइए हनुमान जी पर। हनुमान जी ने कौन से जिम में जिम किया? अयोध्या में किया, किष्किंधा में किया, श्रीलंका में किया, कहाँ जिम किया बताइए मुझे। भाई ये जिम किया जाता है शरीर स्वास्थ्य के लिए। जिम का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जिम करते हैं, आप अपने को चैलेंज करते हैं, कंपटीशन लगा हुआ है, मेरी बाइसेप सलमान खान की तरफ हो जाए, मेरे एप्स जो हैं वो अक्षय कुमार की तरफ हो जाए। ये क्या है भाई?
उनको रहने दीजिए, उनको तो इसके पैसे मिलते हैं, आपको हमको थोड़ी मिलते हैं। तो दोस्तों ये सब मत करिए। हमारे आपकी जो शरीर की क्षमता है उसके हिसाब से वो योग, ध्यान, प्राणायाम, और आप वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्विमिंग खेल सकते हैं, कोई भी इंडोर और आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। हाँ, मोबाइल पे गेम मत खेलिए। ये बैठे बैठे मोबाइल खेलने से भी, ज़्यादा गजट का इस्तेमाल करने से भी, लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपको तनाव बढ़ता है, रेस्टलेस बढ़ती है, आपके अंदर फ्री रेडिकल इंजरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम होता है, इससे भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो दोस्तों किसी बहकावे में मत आइए। कोविड की वैक्सीन सुरक्षित थी, इसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाई है, और अगर ऐसा ना होता तो आप जान लीजिए भारत की तो जनसंख्या 140 करोड़ है, न जाने कितने लोग मर गए होते। और मैं आपको रिकॉर्ड की बता दूं, दुनिया की तुलना में सबसे ज़्यादा बीमारी और सबसे ज़्यादा मृत्यु दर अगर कहीं हुई है तो भारत में हुई है। तो इसलिए इन सब बातों में मत आइए और अपना दिमाग मत खराब करिए, और चिकित्सकों की बात पर विश्वास करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, अल्टीमेटली चिकित्सक ही आपका इलाज करेंगे। तो स्वस्थ जीवन रखिए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, तनाव से दूर रहिए, टोबैको या स्मोकिंग का इस्तेमाल मत करिए, अल्कोहल का इस्तेमाल मत करिए, मोटापा मत बढ़ने दीजिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है तो कंट्रोल रखिए। कोई हार्ट अटैक आपको आने नहीं जा रहा है। आपने चाहे एक कोविशील्ड लगाइए, 2 लगाइए, या मेरी तरह 3 लगवाइए। नमस्कार।